हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है, आगे के नहाकर घर के सारे क्लीनिंग के काम हो चुके हैं, बस कपड़े अभी नहीं धुले हैं क्योंकि आजकल मुझसे जल्दी जल्दी से काम नहीं हो पाता। तो लगता है जो पहले ज़रूरी है उसको कर लूँ। तो नाश्ता बनाना सबसे पहले ज़रूरी है क्योंकि फिर सब नंदनी के पापा को दुकान जाने का समय हो जाता है और अक्षत भी आ जाता है। उधर नंदनी भी आजकल लंच लेकर नहीं जाती हैं, 11 बजे तक वो भी आ जाती हैं। तो फिर नाश्ता बनाने में लग गई थी। आलू उबाल लिए हैं, तो आलू बच्चों के लिए सैंडविच बनाऊंगी और भगवान जी के भोग के लिए आलू फ्राई करूंगी। तो उससे पहले उसी कढ़ाई में 4 पूड़ी उतार दूंगी, 5 एक गाय के लिए और 4 भगवान जी के भोग के लिए। यहाँ पर छोले उबाल लिए हैं, तो छोले और आलू एक साथ ही उबाल लिए थे। तो जो कल बाइंडिंग के लिए भिगोए थे उसमें से थोड़े से पहले निकाल भी जाते हैं। और एक चीज़ या 2 चीज़ जो चाहें घर में बना सकते हैं आप लोग। तो कुछ छोले आज बनेंगे, वैसे तो सुबह सबसे पहले वही बनना चाहिए, पर उबाल लिए थे और मैंने थोड़े से फिर ऐसे ही नींबू और नमक डालकर खा लिए थे क्योंकि अभी सब्ज़ी बना नहीं सकती थी, नाश्ता बनाना था। वरना बच्चे कहते कि कल ही पूरे दिन सब्ज़ी पूरी ही खाई है, अब फिर से वही सब्ज़ी पराठा। तो कढ़ाई रख दी है, थोड़ा सा इसमें रिफाइंड लगा दिया। एक पूरी सबसे पहले मोटी सी सेक दी है, बिल्कुल पराठे के बराबर लोई ले ली थी मैंने। इतनी ही मोटी बना दूँगी पूरी गाय के लिए। और उसके बाद भगवान जी के लिए बनाने लगी थी, तो ज़्यादा नहीं, बस उतनी ही बनाऊँगी जितनी चाहिए हैं क्योंकि कल सबने तला हुआ ही खाया है। लेकिन फिर मुझे तवा रखना पड़ता है और थोड़ी जल्दी भी हो रही थी, मुझे जाना है अपनी लैब में, जाना है थायराइड चेक करवाने के लिए। तो नंदिनी के पापा पूजा कर रहे थे, आवाज़ कई बार कह चुके थे थोड़ा सा जल्दी कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं जल्दी ही कर लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगी। और उसके बाद फिर मैंने उसी कढ़ाई में आलू फ्राई कर लिए हैं, गाय के लिए पूड़ी निकाल दी है, ठाकुर जी का भोग लगा दिया है। नंदिनी के पापा से मैं पूछ रही थी आप क्या खाएँगे, क्योंकि वो सैंडविच तो खाते ही नहीं हैं। तो फिर बोले मैं यही पूड़ी खा लूँगा और कुछ मत बनाना, क्योंकि कह रहे इच्छा भी नहीं कर रही है। अब दोपहर में अरहर की दाल चावल बनाना, क्योंकि कल की 4-5 पूड़ी रखी हुई हैं तो उन्हें बहुत पसंद है। डॉक्टर कहीं ले चलना और कहीं मत पिक्चर दिखाने मत ले चलना। चप्पल कहाँ मेरे? ताला कहाँ है? कॉल नहीं है। तो उसके बाद पहुंच गए थे हम लोग लैब में। तो ये बरेली कॉलेज का पीछे वाला गेट है, बस वहीं पर है ये वाली लैब। और सामने ही चिकित्सालय बना हुआ है, मतलब मानसिक चिकित्सालय। तो हम लोग यहीं पर चेक कराने जब भी आते हैं तो यहीं पर चेक कराने आती हूँ मैं। नंदिनी की भी उस बार तबीयत ख़राब हुई थी तो यहीं पर आए थे हम लोग। और यहाँ पर फिर मैं नंदिनी के पापा से कहा था वीडियो बना लो थोड़ी सी, लेकिन फिर उन्होंने काफ़ी देर तक बनाई। मैं मना भी कर रही थी सारे से कि रहने दो अब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, थोड़ा सा संकोच रहता है कि पता नहीं कोई मना करे कि मत बनाओ वीडियो, इस तरह से कोई बोले तो फिर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं मार्केट जाती तो चुपचाप से बना लेती हूँ थोड़ी बहुत वीडियो। तो वही मैं बना ली थी, फिर नंदिनी के पापा ने बनाई थी।
उसके बाद सीधा घर आ गए थे। नंदिनी के पापा तो नाश्ता करके गए थे, लेकिन आते आते मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझसे सैंडविच बनाना भी मुश्किल हो गया। तो मैं बैठी रही थी, अक्षत ने सैंडविच सेक दिए थे, आलू फ्राई करके गई थी, ब्रेड में मैंने लगा दिए थे वहीं बैठकर बाहर। और फिर अक्षत दाल चावल बनने के लिए रख दिए हैं। अरहर की दाल बनाई है, कल की थोड़ी सी पूड़ी बच गई है। नंदिनी के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है पूड़ियाँ अरहर की दाल के साथ में, तो वो पूड़ी खाएंगे। आटा लगा रखा हुआ सुबह का, रोटियां बन जाएंगी बकाया, नहीं तो बच्चे जहाँ तक होगा चावल ही खाएंगे। इधर मैंने मशीन लगा दी है कपड़े धोने के लिए। एक राउंड के धुल गए, दोबारा के धो लेती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। सारे कपड़े धो दिए, बहुत सारे कपड़े थे, इतने सारे कपड़े कुर्सी पे पड़े हैं, क्योंकि 2-3 दिन से कपड़े मैं धो ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, हाथ से भी नहीं, मशीन से भी नहीं। और अब धो दिए हैं, ड्रायर भी कर दिए हैं, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं इनको फैला दूँ, तो कम से कम आधे घंटे के बाद इन कपड़ों को फैलाऊँगी, तो थोड़ा शरीर में तसल्ली हो जाएगी। तब बाथरूम भी साफ़ कर दिया है और पानी भर रहा है बाल्टियों में। खाली बाल्टी नहीं छोड़ सकते क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी लाइट जा सकती है, पानी की प्रॉब्लम हो सकती है। दाल चावल बन गए हैं, देखती हूँ नंदिनी पापा का फ़ोन करूँगी, अगर घर पर आ रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो उनका भी लंच लगा कर भेज दूँगी। कपड़े धुल गए थे, उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। दाल चावल बना ही लिए थे मैंने, कपड़ा धोते धोते बन गए थे। और नंदिनी पापा को फ़ोन किया था तो बोले मैं घर पे ही आऊँगा, तो वो 2:30 बजे के करीब घर आए थे। उन्होंने खाना खाया था, बच्चों ने देर से नाश्ता किया था, तो बच्चों से कहती रही दाल चावल खा लो, पर नहीं खाया उनके, अभी दाल चावल रखे हुए थे। तो अब शाम के 4 बज रहे होंगे करीब, तो अक्षत को दाल चावल दिए थे गर्म करके। बर्तन खाली कर दिए, नंदिनी तो अभी भी नहीं खाया है, बर्तन खाली कर लिए हैं, तो इनको भी धोकर रख दूँगी। और दाल चावल खाली करके रख दिए बर्तन, जब खाएगी नंदिनी तब खा लेगी, नहीं तो फिर तब तक काम पड़ा रहता है। बर्तन धो लिए हैं, किचन भी क्लीन कर दिया है। उसके बाद रूम में आ गई थी, तो स्कूल से आई थी नंदिनी, तो वो भी सो गई थी नाश्ता करके, क्योंकि उसकी भी तबीयत आजकल सही नहीं चल रही है, तो आ गई थी, सो गई थी। तो यहीं पर दोनों लोग एक ही जगह पर लेट जाते हैं अधिकतर। तो आज इस कमरे में थोड़ी ठंडक सी है, हवा चल रही थी, और यहीं पर आकर लेट गई थी फोल्डिंग डालकर, क्योंकि पलंग पर पीछे की तरफ हवा बिल्कुल भी नहीं लगती। एक लोग अगर आगे तरफ लेटता है तो हवा लग जाती है, वरना पीछे की तरफ हवा नहीं लगती, इसलिए फिर फोल्डिंग डालना ही पड़ता है। रात में तो दोनों ही फोल्डिंग डाले जाते हैं, सुबह बाहर डाल देते हैं, क्योंकि बाहर बैठने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वहाँ भी यही चक्कर है कि पंखा बीच में ही लगा हुआ है, तो साइड में जो पलंग पड़ा है उस पर बिल्कुल भी हवा नहीं लगती है, इसलिए फिर दूसरा पलंग डालना ही पड़ता है। तो किचन कमरे को मैंने क्लीन कर दिया है, थोड़ा बहुत फैल गया था, क्योंकि दोपहर में लेटे थे, तकिया है, चादर है, फैल ही जाते हैं। बाहर आ गई थी, थोड़ा बहुत यहाँ का सही करूँगी, और उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊँगी पूरे घर में। तो बस सुबह का काम हो या शाम का काम हो, लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो ये सारे कपड़े अभी मैंने फैलाए नहीं थे, और उठी थी फिर सारे और कामों में लग गई थी। तो सबसे पहले अब इनको भी फैला देती हूँ, और जब धोए थे तब थोड़े से 2-4 कपड़े फैला दिए थे कि मैंने सूख जाएंगे तो जगह खाली हो जाएगी, उन्हें हटा दूँगी। तो बाहर से वो उतार कर लाऊँगी, और ये वाले सारे कपड़े फैलाने हैं। तो कपड़े फ्रेंड्स आपको देखने में थोड़े लग रहे हैं, लेकिन कपड़े बहुत सारे हैं, थोड़े मैंने सुखा भी दिए थे पहले ही। तो इन सबको फैला दूँगी, कुछ रूम में फैलाऊँगी, हल्के हल्के कपड़े रूम में डालूँगी, और जो जीन्स वगैरह हैं वो बाहर डालूँगी, और थोड़े इधर वाले रूम पर डाल दूँगी। तो पड़े रहेंगे तो शाम तक तो बहुत मुश्किल है सूखना, सुबह तक ही सूखेंगे। बंदर की टेंशन नहीं है, उतारने की टेंशन नहीं है कि बारिश हो जाएगी या कुछ, तो बस पड़े रहते हैं, सूख जाते हैं फिर, वरना तो अंदर सारे उतार कर कहाँ तक डालेंगे। रूम में रस्सी बांध रखी है, उसमें भी काफ़ी कपड़े डल जाते हैं। पहले खोल दी थी, बीच में खोल क्या दी थी, पलंग डाला था डबल बेड वाला, तो हट गई थी, फिर से बांध दी है। और यहाँ पर जो सारे कपड़े फैला दूँगी, बस थोड़े थोड़े करके उधर डाल देते हैं। इतना करने में ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी फ्रेंड्स। फिर से बैठ गई, बस थोड़ा थोड़ा सा काम करती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ, फिर बैठ जाके 2-4 मिनट रेस्ट करती हूँ, फिर काम करती हूँ। बस धीरे धीरे से ऐसे ही काम करती रहती हूँ, क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है। क्योंकि कपड़े अगर मैं आज भी नहीं धोती तो बहुत कपड़े हो जाते हैं। पता है कोई काम पड़ा हो तो बहुत टेंशन रहती है, तो तबीयत सही ना हो और दूसरे इस बात की भी टेंशन है, तो लगता है कर दूँ। तो इसलिए फिर मैंने आज सारे कपड़े धो डाले हैं। अब देखती हूँ कल
अब थोड़े थोड़े कर रोज़ के रोज़ धोती रहूँगी तो इतना काम भी नहीं बढ़ेगा। ज़्यादा कपड़े चाहे मशीन से हो चाहे हाथ से हो, टाइम भी ज़्यादा लगता है और काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो कपड़े वैसे तो हम अक्सर नंदिनी ही फैला देती। संडे को नंदिनी ने बहुत सारे कपड़े धोए थे, क्योंकि उसमें मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो सारे कपड़े नंदिनी ने धो लिए। तो संडे को बहुत सारे कपड़े थे, काफ़ी फैलाने में भी उसको बहुत दिक्कत हो गई थी। फैला तो आकर नंदिनी देती, लेकिन मुझे मालूम है 6 साढ़े 6 बजे तक वो आएगी और उसकी तबीयत खुद नहीं सही है, तो फिर मन नहीं करता है बच्चों से भी काम करवाने का। इसीलिए फिर मैंने खुद ही धीरे धीरे सारा काम कर दिया है। और गर्मी सबसे ज़्यादा तो गर्मी की ही मुसीबत हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी तो कम होने का नाम नहीं ले रही और 1 महीना करीब से बारिश भी बिल्कुल भी नहीं हुई वहाँ। पहले उधर इतनी लगातार बारिश हो रही थी कि हर जगह पानी पानी पानी, बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन उसके बाद जब से बारिश बंद हुई है तब से बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। तो धीरे धीरे काम करते करते खाने का समय भी हो गया है। चाय बनाई थी बीच में, चाय नंदिनी ने ही आकर बना दी थी, बोली मैं बना दूँगी। छोले सुबह के उबले हुए रखे थे तो फ्रिज में रख दिए थे। और यहाँ पर रखी है कढ़ाई, डाल दिया है जीरा, उसके बाद डाल दी है टमाटर। सावन का महीना है, लहसुन प्याज का बिल्कुल बजाय लगे, हम लोग सावन के 1 महीना तक लहसुन और प्याज बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो ऐसे ही सादा से बनाऊँगी। तो आज उबाले भी मैंने बिल्कुल सिंपल से ही हैं, केवल नमक डालकर सोडा डाल के उबाल लिए थे। नहीं तो फिर आप लोगों को पता, मैं खड़े मसाले भी डाल दूँगी। सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। बाज़ार का छोले मसाला आता है, सोचा था वो डाल दूँगी तो थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, लेकिन फिर मैंने उसमें देखा उसमें उसका लहसुन का पेस्ट था, तो इस चक्कर में पाउडर था, तो इस चक्कर में मैंने फिर नहीं डाला। क्योंकि बाज़ार के जितने भी मसाले आते हैं उन सब में लहसुन और प्याज का पाउडर होता ही है। अब जाके थोड़ी थोड़ी सी हवा चली है, यहाँ पर खड़ी हूँ तो हल्की सी हवा लग रही है, वरना तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है। पता नहीं क्या रिकॉर्ड तोड़ेगी गर्मी। छोले बन गए हैं, आटा और लगाऊंगी और रोटियाँ सेक दूँगी सबके लिए। मैंने खाना बना के रखा था, नंदिनी के पापा ले आए हैं आलू की टिक्की और गोलगप्पे, क्योंकि नंदिनी कह रही थी कि पापा गोलगप्पे लेकर आना, तो टिक्की का भोग लगाने जा रही थी नंदिनी। मैंने कहा ठाकुर जी का भी लगा दो पहले, तो टिक्की का ही लगाया था, बतासे रह गए थे लगाने को। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री श्याम।